प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि हम अरेंज मैरिज में किसी इंसान से मिलते हैं, क्या देखना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आज बनाता हूँ इस पर वीडियो। कुछ ज़रूरी बातें बताऊँगा, ध्यान रखना। एक इंसान को परखने के लिए आपको ये देखना है कि उसके विचार क्या आध्यात्मिक हैं या सिर्फ भौतिकवाद में, मटेरियलिज्म में फंसा हुआ है, सिर्फ वस्तुओं की, पैसे की, फिजिकल चीजों की बात करता है, या सिर्फ सतही सुपरफिशियल बातें करता है। उसके व्यक्तित्व की गहराई को नापना जरूरी है। सिर्फ पैसे की बात कर रही है, सैलरी कितनी है, कमाई कितनी है, एसेट्स कितने हैं, सिर्फ लुक्स पर ध्यान है, सिर्फ क्या मिलेगा पैसा उस पर ध्यान है, वस्तुओं पर ध्यान है। अब जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो एक लड़की से मिला अरेंज मैरिज के लिए। वो लड़की अपनी सैलरी को उस लड़के की सैलरी को तोलने लगी वहीं पर कि मेरी सैलरी इतनी है, तुम्हारी मुझसे कम है, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और वो ये दिखाना चाह रही थी कि तेरी सैलरी मुझसे कम है। एक लड़के की सैलरी एक लड़की से कम कैसे हो सकती है? जब उस व्यक्ति ने मुझसे सलाह ली तो मैंने तो हाथ जोड़ दिए, भाई मैं होता तो नहीं करता। दोस्तों, कई बार क्या होता है, कई लोग एक नेगेटिव माइंडसेट से एक इंसान से मिलने जाते हैं, वो रिजेक्ट करने के कारण ढूंढते हैं। उसमें उनकी गलती नहीं है, शायद पहले उनके साथ कुछ गलत हो गया हो, कोई रिश्ता टूट गया हो, लोग बिल्कुल पसंद ना आए हो, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि हम दूसरे इंसान को रिजेक्ट करने के कारण ढूंढने लगते हैं। वो शायद हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है कि ये छोटी सी गलती है या ये छोटा सा फर्क आ रहा है उसकी सोच में, तो हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है। मन को खुला रखकर जाओ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना आप हो ना वो इंसान है, सब में कमियां होंगी, सब आपके कोई ना कोई क्राइटेरियंस को मीट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस सोच के साथ जाओ कि क्या क्या अच्छाइयां हैं उनमें जो मुझे सूट करती है, मैं कैसे उनको प्रेम कर पाऊंगा। छोटी छोटी कमियों पर या डिफरेंसेस पर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उनके हल का सोचना है, उनके परे सोचना है कि क्या वो सबसे जरूरी कारण है जो एक इंसान में होने चाहिए और इनमें वो मौजूद हैं, मुझे उन पर ध्यान देना है। तो हर इंसान के दिमाग में एक तो जरूरी चीजें होनी चाहिए जिनके बिना वो शादी नहीं कर सकते। जैसे एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना है, तो ये उसके लिए सबसे जरूरी है। किसी के करियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स है, अनस्टेबल करियर है, तो वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको अनस्टेबिलिटी में सपोर्ट करे, उनके साथ खड़ा रहे। तो ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो जो मतलबी हो, जो ये सोचता हो कि मुझे संभालना उसकी जिम्मेदारी है, चाहे जैसे मर्जी संभाल ले, उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। छोटे मोटे डिफरेंसेस होंगे, उनकी ये चॉइस है, आपकी वो चॉइस है, वो ऐसे शादी करना चाहते हैं, आप वैसे शादी करना चाहते हैं, उन्हें रिवॉल्विंग स्टेज चाहिए, आपको रथ पर आना है। इन चीजों पर ध्यान मत दो। या उसके चेहरे पे 2 पिंपल आ रहे हैं, देखते हैं लोग इन चीजों को, उसके 4 बाल सफेद आ रहे हैं, मत देखो इन चीजों को यार। मूर्ति नहीं लेकर आ रहे, हर क्षण में इंसान का जीवन पलटता है। दोस्तों, ध्यान देना, जब वो आपसे प्रश्न करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे या अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, तो उनकी सोच में, उनकी बातों में एम्पैथी है, इमोशंस हैं, आपकी कदर कर रहे हैं, आपकी सोच की कदर है, आपकी सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, या सिर्फ अपनी गाथा गाए जा रहे हैं, मुझे तो ये चाहिए, मैं तो ऐसे रहूंगी, मैं तो ऐसे रहूंगा, तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा, मैं शादी के बाद काम नहीं करने दूंगा, मैं शादी के बाद तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती। इससे इंसान की समझदारी का, मैच्योरिटी का पता चलता है। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स प्रेम पूर्वक बताएंगे, आपकी सुनेंगे, एक फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट नहीं देंगे। आप कोई जॉब इंटरव्यू में नहीं आए हो कि वो आपको नौकरी दे रहे हैं, तो अपने क्राइटेरियंस भी बता रहे हैं, तो प्रेम पूर्वक बता रहे हैं, खुली सोच के साथ आपको सुन भी रहे हैं, फिर डिस्कस कर रहे हैं। लिस्ट नहीं थमा दी, ये रख ले लिस्ट, मैं तो बहुत सुंदर हूं, सर्व सुंदरी हूं, इस लिस्ट को मानेगा तो शादी करिए, पैरों में पड़ा रहेगा तो शादी करिए, और आप हाँ कर दोगे, सुंदर तो है। यही फंसते हैं ज्यादातर लोग। एटीट्यूड देखो उस इंसान का कैसा है, अभी से भावनाएं ऐसी हैं, तो शादी के बाद जब जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लड़ाइयां होंगी, वो आपको पालतू कुत्ता बना के रख देंगे। जब भी किसी से मिलो ना, ठीक है, लुक्स का पसंद आना, पर्सनैलिटी का पसंद आना जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीटली इग्नोर कर दो, वरना आपके अंदर वो फील ही नहीं आ पाएगी शादी की। शादी एज एन इंस्टीट्यूशन को एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन जब एक इंसान को देख लिया तो कुछ क्षण के लिए जीवन में 30 साल आगे पहुंच जाओ। दोनों के चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई हैं, एक उम्र निकल चुकी है, बुढ़ापे की तरफ कदम रख रहे हो, पूरे दिन सिर्फ एक दूसरे का साथ जरूरी हो गया है, एक कंपेनियन चाहिए, एक साथी चाहिए, तो क्या उस क्राइटेरियन को ये इंसान मीट कर पाएगा? अच्छा दोस्त, अच्छा साथी बन पाएगा?
इसके बात करने का तरीका, इसकी सोच कैसी है, स्वभाव में शालीनता, व्यवहार कैसा है, इन चीज़ों पर ध्यान आपका जाने लगेगा। वरना हम अक्सर क्या है, शारीरिक सौंदर्य से या पैसे से अंधे हो जाते हैं, हमें और कुछ नजर ही नहीं आता। मेरी तो हाँ है, और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनकी शादी एक बहुत ही सुंदर इंसान से हुई है, जिस पर हर इंसान की निगाह टिक जाए, पर वो शादी साल भर भी नहीं चल पाई, और अब ये उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहते जिसके पीछे लट्टू हो गए थे। तो थोड़ा सोचोगे ना, भविष्य में जाओगे, गहराई में जाओगे, तब एहसास कर पाओगे क्या ये इंसान वो है जिसके साथ मैं रहना चाहूंगा, बातें करना चाहूंगा। उनको सही स्केल पर जज कर पाओगे। दोस्तों, अरेंज मैरिज में ना दूसरे इंसान के कल्चर को, उनकी तरफ से आपके कल्चर की एक्सेप्टेंस को, और आप उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और लाइफस्टाइल कंपैटिबिलिटी को देखना है। अब आजकल ऐसा तो हो नहीं गया कि अरेंज मैरिज बिल्कुल सेम बिरादरी में, सेम लाइफस्टाइल में हो रही है। ये दुनिया बहुत खुल गई है, तो उनके कल्चर को समझो, क्या उनके रीति रिवाज हैं, जीवन जीने का तरीका क्या है, किस तरीके का रूटीन जीते हैं, उनसे पूछो। कोई बुरी बात भी नहीं है पूछने की, अपने बारे में बताओ, हम इस तरीके का रूटीन जीते हैं, इस तरीके का हमारा कल्चर है, और इसमें हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन क्या दूसरा इंसान थोड़ा सा भी एडजस्ट करने को तैयार है, या बहुत पर्टिकुलर है? अब इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास एक क्वेरी आई थी, क्वेश्चन आया था। दो लोग आपस में बहुत प्रेम करते थे, वो प्रेम विवाह था, ये तो फिर अरेंज मैरिज है। उसमें जो एक इंसान था वो अपने धर्म को लेके, अपने कल्चर को लेके इतना रिजिड था कि उसने बोल दिया कि जब बच्चे होंगे, बच्चे मेरे धर्म के, मेरे रूल्स के हिसाब से जिएंगे, तुम्हारे धर्म के हिसाब से नहीं जिएंगे। बिल्कुल एडमेंट हो गया वो इंसान, या हो गई, नहीं बोलूंगा, गलत बात है। आपको अपना धर्म, अपना कल्चर पसंद है, तो उनको भी तो पसंद होगा उनका कल्चर। तो बच्चों को अपना कल्चर सिखाना चाहते हो, तो उनका कल्चर भी तो सिखाओगे। या आप चाहते हो आपका हस्बैंड या वाइफ आपका कल्चर थोड़ा सा फॉलो करें, आपके रीति रिवाज फॉलो करें, तो आप भी तो उनके करोगे थोड़े से। उनको फोर्स थोड़ी करोगे कि मेरा अपना ले, अपना भूल जा, और वो हाँ भी कर देंगे तो वो खुश नहीं रहेंगे। वो उनकी ओरिजिनलिटी है, 25-30 साल का जीवन उन्होंने वैसे जिया है, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, खोए रहेंगे, एक रेजिस्टेंस रहेगी। तो आप दोनों में एक दूसरे की डिफरेंसेस के लिए, जो आप लोगों के जीवन में अलग है, उसके लिए एक्सेप्टेंस बन पा रही है, नहीं बन पा रही, ये जानना जरूरी है। और इसमें एडजस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। ये नहीं कि आप लेट उठते हो, वो जल्दी उठते तो शादी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। हां, पर यह नहीं होना चाहिए कि आप चाह रहे हो कि वो भी जल्दी उठे, उसे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा, मुझसे शादी करनी है, और ऐसी चाहत रखते हो तो फिर क्लियर कर दो। जब आप एक इंसान से मिलोगे ना, कई लोग ना एकदम से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने का मतलब है कि आपकी जो भी पर्सनैलिटी हो, जैसे भी जीते हो, उनको आपकी बात करने का तरीका, आपका लहजा, आपका व्यवहार पसंद आएगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आप दोनों लंबी बातचीत कर पाओगे। जब आप दोनों अकेले मिलो, समय बिताओ, तो आप घंटों तक बातचीत कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप 5 मिनट में बोर हो गए या 10-15 मिनट में बोर हो गए। तो एक इंसान किसी के लिए बोरिंग हो सकता है और किसी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, किसी के लिए बहुत स्मार्ट हो सकता है और किसी के लिए बहुत ऑर्डिनरी हो सकता है। तो ये देखो कि उस इंसान को मैं पसंद आ रहा हूं, मेरा साथ पसंद आ रहा है, मेरे साथ एंगेज कर रहा है, उसको मैं इंटरेस्टिंग लग रहा हूं, नहीं लग रहा। ये ना हो कि सिर्फ जबरदस्ती उसको शादी करनी है, उसकी उम्र हो रही है, या आपके पास पैसा बहुत है, आप बहुत सुंदर दिखते हो इसलिए शादी कर ले, या आप इसलिए शादी कर लो, या फिर वो आपसे शादी करके आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान ना कर रहे हैं कि पसंद नहीं है तो भी चल शादी कर लेता हूं, करनी तो है ही शादी। या फिर ये भी देखना जरूरी है कि वो बहुत कंफ्यूज तो नहीं है आपको लेकर। अगर आज ही वो आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो ध्यान रखना शादी के बाद वो कंफ्यूजन नेगेटिव साइड में बदल जाएगी। क्योंकि शुरुआत में हर इंसान अच्छा लगता है, अच्छा बन के भी आता है, मास्क पहन के आता है, असलियत बाद में सामने आती है, कमियां बाद में उजागर होती है। तो आज ही एक इंसान आपको लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, फैसला ही नहीं ले पा रहा, बार बार डबल माइंडेड हो जाता है, तो बेहतर है आगे बढ़ जाओ। जो माँ बाप का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं, जो अपनों का सगा नहीं वो आपका सगा कैसे होगा। तो कोई इंसान ही कहता है मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं, तो बहुत अच्छी बात है। या आप भी किसी इंसान से मिलो तो बताओ कि मैं अपने माता पिता से, भाई बहनों से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम से रहता हूं, और मैं चाहता हूं जिस भी इंसान से मेरी शादी हो वो भी मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहन को बहुत प्रेम करे, और मैं भी उनके माता पिता को, भाई बहन को बहुत प्रेम से रखूंगा, अपना समझ के प्रेम करूंगा।
और इस बात पे वो इंसान भाग जाता है, ये तो माँ बाप से ही चिपटा रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है, जाए तो जाए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अपने माता पिता से मैं बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे माता पिता से प्यार करो, मैं तुम्हारे माता पिता से नहीं करूं। तो अगर वो इंसान आपको कह रहा है कि मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं, आप भी बोलो मैं भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरा पार्टनर भी मेरे माता पिता से प्रेम करे और मैं भी उनके माता पिता से प्रेम करूं। परिवार भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, दो इंसानों की शादी हो रही है, लेकिन दो इंसान सिर्फ एक दूसरे के साथ जीवन भर समय नहीं बिता सकते। माता पिता, भाई बहन, सबकी अपनी अहमियत है। सबको अहमियत शुरू से ही दो, फर्स्ट डे से ही दो, जब मिल रहे हो तभी से दो, तभी आगे बनी रहेगी। और देखो क्या वो माता पिता की इज्जत कर रहे हैं, उनको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, या क्या इंपॉर्टेंस देते हैं। एक जो वो दकियानूसी सोच होती है, भाव होते हैं, ऊंच नीच, लड़का लड़की, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़का ये नहीं कर सकता, लड़की घर नहीं चला सकती, लड़की की हाइट लड़के से लंबी नहीं हो सकती, लड़की की उम्र लड़के से ज़्यादा नहीं हो सकती, लड़की का खर्च तो लड़का ही उठाएगा, या मैं लड़का हूँ मेरे हिसाब से ही जीना होगा, तुम काम नहीं कर सकती, तुम्हें तो घर ही संभालना होगा, ये तुम्हारा काम होगा। दकियानूसी सोच से बचो, जो खुद को तुम पर थोपने की कोशिश करे या जिनकी सोच छोटी हो, बहुत लिमिटेड हो। ऐसे लोग बाद में बहुत परेशान करेंगे, हर दिन एक नई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, एक नया रूल लगा देंगे आप पर, और वो कभी भी आपको एक इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देंगे। बहुत पैसे वाला भी है ना, ये बहुत सुंदर भी है, इज्जत नहीं देगा तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा, एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। उनकी कोई रिक्वायरमेंट भी है तो बहुत प्रेम पूर्वक इज्जत से अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। हर चीज में वो ऊंच नीच, छोटा बड़ा, लड़का लड़की, इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। बराबरी पर ध्यान देने वाला इंसान अच्छा होता है, चाहे उसमें और कुछ कमियां हो, परफेक्ट ना दिखता हो, बहुत अमीर ना हो। दोस्तों थोड़ा ओपन अप तो होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एक मीटिंग में फैसला नहीं लेना, 10 मिनट में फैसला नहीं लेना, 2-3 मीटिंग तो मिनिमम होनी चाहिए। और उसके बाद कोर्टशिप पीरियड में जब तक शादी नहीं हो जाती, आपको उनकी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है, कोई बहुत बड़ी कमी तो नहीं है। तो जो 2-3 मीटिंग शुरू में आपकी होंगी, आपको ओपन अप होना है, थोड़ा सा कैजुअल होना है, बहुत फॉर्मल नहीं रहना। आपको ये सोचना है मुझे एक इंसान से फिलहाल दोस्ती करनी है, शादी का सोचो ही मत। अपने बारे में खुल के बताओ, उनके बारे में खुल के पूछो, उनको कंफर्टेबल करो। ये चिंता मत करो मैं इतना जज नहीं करता, उनके मन की बातें बाहर आए जो छुपी हुई हैं, जो वो शायद छुपा रहे हैं मजबूरी में। कहीं ऐसा ना हो वो शादी जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी और से प्रेम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें दबाया जा रहा हो, उनकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट को दबाया जा रहा हो। तो ओपन अप होके, कैजुअल होके फिर 2-3 मीटिंग्स करो, एक दोस्ती बनाने का प्रयास करो उन 2-3 मीटिंग्स में, और फिर देखो क्या रिजल्ट निकलता है। ध्यान रखना जो दूसरा इंसान है वो परफेक्शन हिट करने की कोशिश ना कर रहा, कि उसके कुछ क्राइटेरियंस है वो सारे एक्यूरेट मीट हो जाएं, वो इस प्रयास में ना लगा हुआ। वो अपने क्राइटेरियंस को लेकर एरोगेंट ना हो, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए तब शादी करूंगी, वरना भाड़ में जा। ऐसा इंसान कितना ही सुंदर हो, कितना ही बढ़िया हो, कितना ही अमीर हो, दूर हो जाना। जो आपको सुने, आपको समझे, उसका कोई रिक्वायरमेंट भी है और आपकी वो रिक्वायरमेंट अलग है, तो भी आपको शांति से सुने, मध्यस्थता की कोशिश करे। किस चीज में वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, चलो इसमें मैं अग्री करती हूं, ये चीज मैं भी कर लूंगी। एकदम ऑफेंसिव ही ना हो जाए, नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। कुछ क्राइटेरियन जरूर होते हैं सबके इंपॉर्टेंट, पर ये नहीं कि हर चीज ही उनकी मीट होने लगे। तो ऐसे परफेक्शनिस्ट लोगों से दूर रहो तो बेहतर है। खुले दिमाग से जाओ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाओ, थोड़ा एडजस्ट करने की नीयत लेकर जाओ, और जहां फैसला ले लिया शादी का, वहां उस इंसान को दिल से अपना लो, अपना समझ लो। इसकी अच्छाइयां भी मेरी, कमियां भी मेरी, मुझे इसको हमेशा खुश रखना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।